नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की, जिसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन रखा गया है कि कोल्ड बेडिंग का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, बी हेक्सा फ्रेम, सी हाथ, डी घुटने। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर अपना ए स्प्रिंग राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें अपना, तो दूसरा क्वेश्चन है किचन में 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है। यानी जो अपने घर में किचन में 15 एम्पियर के कितने सॉकेट की आवश्यकता होगी, 1, 2, 3 या 4। तो अपने मोस्टली देखा जाए तो 2 सॉकेट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कुछ इस प्रकार से है, यदि आप 2 5 एम्पियर 100 वाट के सॉकेट है तो लाइट पे सर्किट में बाहर होगा। यानी 5 एम्पियर 100 वाट के अगर आपके पास में 2 लैंप है तो आपके पास लोड क्या होगा, यानी 100 वाट के 2 हैं तो 200। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। इसी अनुसार देखें अपना चौथा क्वेश्चन कि एक 4 बाई 3 मीटर आयताकार कमरे में 50 लक्स की रोशनी प्राप्त करने के लिए आवश्यक 300 ल्यूमेंस वाले लैंप की संख्या ज्ञात करो। यानी 4 बाई 3 मीटर का अपना एक कमरा है जिसके अंदर आपको 50 लक्स की रोशनी प्राप्त करनी है, तो आपको 300 ल्यूमेंस वाले कितने लैंप्स की आवश्यकता होगी, 2, 4, 5 या 6। तो अपने दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए 2 लैंप की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एलईडी के मामले में ड्राइंग का क्या कार्य होता है। यानी एलईडी के मामले में जो ड्राइवर होता है उसके अंदर वो ड्राइवर क्या कार्य करेगा। तो एलईडी में जो ड्राइवर होता है वो एसी को डीसी में परिवर्तन करने का कार्य करता है, क्योंकि अपन सबको पता है जो एलईडी बल्ब होता है वो डीसी पे कार्य करता है। तो ड्राइवर का यही काम होता है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कुछ इस प्रकार से है कि 60 कैंडेला शक्ति के स्रोत से उत्सर्जित कुल फ्लक्स क्या होगा। जैसे 60 कैंडेला शक्ति का आपके पास में स्रोत है, उससे उत्सर्जित होने वाली कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 754, 2 है आपका 0.001326 या 60 ल्यूमेन या इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए 754.2 ल्यूमेनस आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपना कुछ इस प्रकार से कि ट्रांसफार्मर की किसी वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिक होती है। यानी टर्न्स की संख्या किस वाइंडिंग में ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा है तो वो आपका जैसे कम वोल्टेज वाली या उच्च वोल्टेज वाली या प्राथमिक वाइंडिंग में या सेकेंडरी वाइंडिंग में। आपको पता है भाई ट्रांसफार्मर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कौन सी वाइंडिंग के अंदर जो टर्न्स होते हैं उस टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर अपना बी उच्च वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा वाइंडिंग में टर्न्स होगा उससे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक 25 kV 400 वोल्टेज एवं 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का अनुपात क्या होगा। यानी 400/200 है तो जैसे ही आधा हो गया इससे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 0.5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कुछ इस प्रकार से है कि पावर ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे आपको पता है जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर तेल का प्रयोग किया जाता है और तेल का क्या कार्य होगा, कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बढ़ना या घटना। तो आपको पता है तेल का प्रयोग कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अपना कुछ इस प्रकार से है कि एक सिंगल संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल का मान होगा। यानी जो आपका 3 फेज का लोड है उसके अंदर न्यूट्रल का मान क्या होता है, बढ़ रहा है, घट रही है, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है न्यूट्रल हमेशा ही क्या होता है, शून्य होता है। इसी क्रम में अपन आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 कि गृह उपयोगी बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने जो घरों में बर्तन बनते हैं उसमें कौन से स्टील का प्रयोग किया जाएगा। स्टील, शीट स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर शीट व गैल्वेनाइज आयरन। तो अपने होगा एल्यूमिनियम स्टील का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी क्रम में अपन देखें क्वेश्चन नंबर 12 जो आज जैसे कि रिवेट के अंदर से धातु के किनारों की दूरी कम से कम होनी चाहिए। जैसे अपन किसी धातु में रिवेट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो रिवेट का कहाँ से लगना हो, तो रिवेट के व्यास के बराबर, रिवेट के व्यास से दुगुना, रिवेट के व्यास से तिगुना, रिवेट के व्यास के 4 गुना। तो अपना ऑप्शन नंबर बी रिवेट के व्यास के दुगुने के बराबर धातु की सीमा से उसकी दूरी होनी चाहिए किनारों से।
इसी क्रम में अपन आगे देखें क्वेश्चन नंबर अपना 13, जो कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा पदार्थ डाई मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। यानी जो डाई मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है तो मैग्नीज, निकल, ग्लास, कोबाल्ट, तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना सी ग्लास उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा चुंबकीय पद करंट के वैद्युतिक पद के समान होता है। फ्लक्स घनत्व, परमिएंट, फ्लक्स या रिलेक्टेंस, यानी चुंबकीय पद करंट के वैद्युतिक में। तो अपन इसमें देखेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर बी परमिएंट ऑप्शन राइट होगा। इसी क्रम में अपन देखें अपना 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा एक ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक के लिए कि नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 अपना इस प्रकार से है कि 1800 ओम प्रतिरोध का मान प्रतिरोध में दर्शाया जा सकता है। यानी 1800 ओम को प्रतिरोध को अपन किस किस रूप में दर्शा सकते हैं, 1.8 के या के 8 1 एम के या 18 के। तो अपन 1.8 के और बी ऑप्शन के ए, तो अपन इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा के 8, यानी के का मतलब आपको पता 1000 हो गया, 8 का आगे लग जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 अपना कि ऑटोमेटिक वैद्युतिक आयरन की सोल प्लेट पर ब्लिस्टर आने का क्या कारण है। यानी जो अपने घर में कपड़ों को प्रेस करने के लिए जो विद्युत आयरन प्रयोग की जाती है उसके अंदर जो सोल होती है या जो उसका आगे वाला भाग होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्लिस्टर आ जाता है। तो उसका कारण क्या है, खराब थर्मोस्टेट, अत्यधिक हीट, खराब हीटिंग ट्यूब या ढीले कनेक्शन। तो अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर अपन उनको उसके निर्धारित मान से ज़्यादा गर्म करते हैं या ज़्यादा समय तक उसको गर्म रखते हैं तो उसके आगे सोल प्लेट के ऊपर ब्लिस्टर आ जाता है। इसी क्रम में अपन देखें 18 नंबर क्वेश्चन, BIS के अनुसार सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल चिन्हित किए जाते हैं। यानी जो अपने मोटर के अंदर टर्मिनल होंगे सीरीज फील्ड के अंदर, तो ये होंगे B1 व B2, E1 E2, D1 D2, F1 F2। तो ऑप्शन नंबर ए आपको पता है B1 व B2। अगर यहीं आपको पूछा जाए कि आर्मेचर के टर्मिनल किससे चिन्हित किए जाएंगे, तो आर्मेचर आपको पता है A से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे A1 व A2 आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 अपना कुछ इस प्रकार से कि किस प्रकार का प्रतिरोध थर्मिस्टर प्रतिरोध कहलाता है। तो PTC, वेरिएट, लाइट, डिपेंडेंट और NTC। तो ऑप्शन नंबर ए आपका PTC प्रतिरोध आपका थर्मिस्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 अपना कुछ इस प्रकार से है कि लकड़ी में चौकोर छेद बनाने के लिए किस प्रकार की चीजल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मोटे चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।